आज चैंपियंस ट्रॉफी में रवायती हरीफ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के लिए तैयार। कजाफी स्टेडियम लाहौर में 1:30 बजे टॉस और दोपहर 2 बजे मैच शुरू होगा। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर कहते हैं पहला मैच जीतकर टूर्नामेंट का अच्छा आगाज करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ बोले कि इवेंट के लिए भरपूर तैयारी की है। बरतानवी हाई कमीशन ने खसूसी वीडियो जारी कर दी। तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 107 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। 24 फरवरी को न्यूजीलैंड से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होगा। दुबई स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमों में जोड़ पड़ेगा। ग्रीन कैप्स का दुबई स्टेडियम में आज प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। भारतीय टीम आईसीसी ग्राउंड में ट्रेनिंग करेगी। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं दुबई में भारत को 2 बार शिकस्त दे चुके हैं, इस बार भी हराएंगे। फखर जमान और साइम अयूब के ना होने से कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ा है। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, सब रिलैक्स हैं और नॉर्मल मैच होता है उसको उसी तरह लेंगे। हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। पीटीआई वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन नहीं कराए गए। पीटीआई रहनुमाओं और वकला को हिरासा किया जा रहा है। बारी को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही। अपोजिशन लीडर्स के मुकदमात एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लाहात के एजेंडे पर वसी पैमाने पर स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के लिए अपोजिशन क़यादत को मदऊ किया। मुलाकात में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर अली जफर, सलमान अकरम राजा, लतीफ खोसा और बाबर अवान ने भी शिरकत की। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिमान के रिमांड पर फैसला महफूज। मुल्जिम अरमगान और शराज को एटीसी कराची में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी कहते हैं हमारी दरखास्त पर कोर्ट नंबर 3 ने नोटिफिकेशन जारी किया। मुल्जिम अरमगान का 4 रोजा रिमांड कोर्ट नंबर 2 और शराज का रिमांड कोर्ट नंबर 1 ने दिया था। कोर्ट नंबर 1 के जज से रिमांड का इख्तियार वापस ले लिया जा चुका है। कोर्ट नंबर 2 के जज 18 फरवरी को रिटायर्ड हो गए। ट्रंप गजा पर अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट गए। कहा फलस्तीनियों की बेदखली के लिए दबाव नहीं डालूंगा। उर्दन और मिस्र ने गजा पर कब्जा करने और फलस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ नहीं मानी। मंसूबा वाकई कारामद है लेकिन मैं इसे मुसल्लत नहीं कर रहा। गजा के लोगों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए तो वो दूसरी जगह का इंतखाब करेंगे। माजी में इसराइल का गजा की पट्टी से दस्तबरदार होना काबिल गौर करार दे दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौज की सारी क़यादत बदल डाली। पेंटागन में हलचल। अमेरिकी सदर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन को ओहदे से हटा दिया। लेफ्टिनेंट जनरल डैन रोजिनकेन नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर। अमेरिकी वजारत दिफा में 5000 छांटियां करने का भी फैसला। ट्रंप के सेक्रेटरी दिफा, नेवल चीफ और वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स को पहले ही फारिग कर चुके हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एडवोकेट जनरल्स को भी बरतरफ करने का फैसला। यूक्रेनी सदर मादनी वसाइल अमेरिका की झोली में डालने को तैयार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की अमेरिका से मुआहिदा करने पर आमादा हो गए। अहम तरीन मादनी ज़खायर तक अमेरिका को रसाई दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन से $500 अरब मुआवजे का मुतालबा किया था। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रद्द-ए-अमल में कहा था कि वो अपना मुल्क अमेरिका के हाथों नहीं बेच सकते। अमेरिका और चीन में टेक्नोलॉजी की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिकी एआई कंपनी ने चीन और शुमाली कोरिया में चैट जीपीटी सार्फिन के अकाउंट्स बंद कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई का चैट बॉट के जरिए जासूसी का इल्जाम मौक़िफ़ इख्तियार किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जज्वी अबर आलूद। सिब्बी, खुजदार, बारखान, मूसा खेल में बारिश की पेशगोई। जियारत, कल्लात, बशीर, योब, कला अब्दुल्ला और चवन में हल्की बारिश का इम्कान। कल्लात में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। पीर पगारा की जेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास आज होगा। GDA, तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी समेत दीगर जमातों के रहनुमा सर जोड़कर बैठेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुश्तरका लाहा अमल तय किया जाएगा। सियासी जमातों के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का भी जायजा लिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन में पोलिंग जारी। इंडिपेंडेंट और हामिद खान ग्रुप में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में सख्त मुकाबला। रावलपिंडी और मुल्तान हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के। बहावलपुर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के लिए भी पोलिंग। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आज डेरा गाजी खान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अवामी इज्तिमा में शिरकत और खिताब करेंगे। तरक्याती मनसूबों और अवामी बहबूद के लिए हुकूमती मनसूबों पर ब्रीफिंग शेड्यूल। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली और नून लीगी रहनुमा मुलाकात भी करेंगे। सिंध हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में तालीमी शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की सरबराही में सिंध की जामियात के वाइस चांसलर्स के टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के वक्त से मुज़ाकरात। तालीमी मैदान में ताउन बढ़ाने, तहकीकी शराकत दारी और तालीमी मनसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, तालीमी शोबे में शराकत दारी नई नस्ल को बाइख्तियार बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। मिलकर जिद्दत, माशी तरक्की और समाजी खुशहाली को फरोग दे सकते हैं। हुकूमत, सनत और एकेडमिया में खला को कम करना वक्त की जरूरत है। एक दूसरे की महारत और वसाइल से इस्तेफादा करने पर जोर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ के घर आमद। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और फातह खानी की। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले जवान कौम का फख्र हैं। मादरे वतन के जानबाज पोतों की बहादुरी और शुजात की लाजवाल मिसालें हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया। जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। कादिरुल कलाम शायर जोश मलिहाबादी को दुनिया छोड़े 43 बरस बीत गए। जोश मलिहाबादी ने नसर निगारी में भी मुनफरिद असलूब मुतारिफ कराया। यादगार तसनीफ यादों की बारात नसरी अदब का शहपारा खिलाई। जोश मलिहाबादी को अदबी खिदमात पर बाद अज़ बर्ग हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।